नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल वन एजुकेशन पे। मैं आपके लिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, वो है करंट अफेयर का, और जिसे मैं बोल सकता हूँ नोबल अवार्ड। अगर नोबल अवार्ड के बारे में बात की जाए तो बेस्ट चीज़ क्या है कि ये लगभग कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता ही है। और आप बोल सकते हैं कि आपको एक तरीके से 100% है इस चीज़ का कि नोबल अवार्ड से क्वेश्चन आने ही हैं। आप कोई भी पेपर उठा लीजिए पुराना, चाहे आप सुपर टेट का उठा लीजिए, चाहे पीसीएस का उठा लीजिए, चाहे आप मतलब किसी भी भर्ती का कोई भी एग्ज़ाम उठाइए, बस इसका लेवल अलग हो जाएगा लेकिन आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। ये मैं कह सकता हूँ कि लगभग 100% अगर मैं इस पे भरोसा करूँ तो आपको लगभग इसमें से आपको आप कह सकते हैं कि 2 या 3 क्वेश्चन आपको, और कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही। कितने? 2 या 3 क्वेश्चन, 2 से 3 मार्क्स का आपको इससे मिलेगा ही मिलेगा नोबल अवार्ड से। तो और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों को पता भी होता है कि इससे कुछ क्वेश्चन आने, फिर भी हम पेपर में इसको नहीं पढ़ के जाते। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिए, मैंने इसमें कुछ ट्रिक से भी बताया है आपको कि कैसे कैसे आप जो नोबल अवार्ड विनर हैं उनको आप कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हम देख लेते हैं कि नोबल अवार्ड जो विनर हैं और किस किस फील्ड में उनको क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए पहले क्या क्या फील्ड है आपकी। रसायन, अर्थशास्त्र, और आपका है शांति, साहित्य, लिटरेचर और मेडिकल साइंस और फिजिक्स। इन सब में इतने फील्ड में आपको ये अवार्ड मिलेगा। तो अब कौन कौन से इनके विनर हैं उनके बारे में अगर बात कर लें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा इकोनॉमिस्ट। कौन कौन है वो देखते हैं इनके। ये इकोनॉमिस्ट बात करें तो ये 3 अर्थशास्त्रियों को मिला है। पहले आपके हैं डेविड कार्ड यूएसए के, दूसरे हैं जोशुआ डी एंग्रिस्ट, तीसरा है गुडो डब्ल्यू एम्बियंस। अगर हम तीनों की बात करें तो अच्छी बात इनमें ये है कि अगर हम ट्रिक से इनको याद करते हैं तो हम आपको एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं, वो आप गौर से देखिएगा। जैसे इसमें इम्बेंस है, इसको हम बहन से रिलेट कर सकते हैं। ये है एंग्रिश को हम करेंगे एंग्री से, और डेबिट कार्ड को हम करेंगे कार्ड से। तो आपने अपनी बहन से कार्ड मांगा और वो एंग्री हो गई। ये बस आपने अपनी बहन से कार्ड मांगा और वो एंग्री हो गई। इस प्रकार से हम इस तीनों को याद कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर में सीधे आपसे बस इनकी जो 3 अर्थशास्त्रियों की कौन कौन सी अर्थशास्त्री हैं तो उन तीनों का नाम दे देगा, या हो सकता है इन तीनों का नाम दे दे तो आप पूछ ले आपसे कि इकोनॉमिस्ट है या क्या है। तो इस प्रकार से पूछ सकता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन उस समय हमें इनके नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उस समय हम काफ़ी मतलब हमारे पास लोड भी होता है तो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। ये चीज़ है। अब हम चलते हैं शांति पुरस्कार की तरफ, जो नोबल में पीस के लिए इस अवार्ड को दिया जाता। तो इसके 2 विनर हैं। वो कौन है? मारिया रेशा जो कि फिलीपींस, और हैं दिमित्री मुरातोव। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल प्रश्नों में जो बदलाव हो रहा है वो ये है कि आपको इनके विनरों का नाम ना दे के उनकी कंट्रीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि आपको विनर के साथ साथ उसकी कंट्री को भी रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इसी तरीके से या तो आपसे वो इनके फील्ड के बारे में पूछेगा, या तो आपकी उनकी कंट्री के बारे में पूछेगा। अगर 2 या 3 विनर हैं तो उनके क्वेश्चनों के बारे में पूछ लेगा। तो आपको इन तीनों के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। ये इन दोनों में अगर हम ट्रिक के हिसाब से कुछ याद करें तो वो है कि आपको यहाँ दिमित्री है, मतलब मित्रता से समझ में आ रहा होगा कि ये मित्रता से है, तो मतलब ये शांति के लिए ही हम लोग मित्रता करते हैं। और मारिया रेशा, तो इससे आप खुद ही बना सकते हैं कुछ भी थोड़ा। तो आप एक तो मैं बता सकता हूँ आपको, थोड़ा बहुत आप भी मेहनत कर लीजिए, ठीक है। मारिया रेशा और दिमित्री से आपको शांति के लिए मिल जाएगा, मतलब मित्री। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, यह तंजानिया। अब हम वो सॉरी इनके लिए पढ़ते हैं साहित्य, लिटरेचर के लिए। लिटरेचर के फील्ड में किसको मिला है? वो है अब्दुल रज्जाक गुरनाहा। अब्दुल रज्जाक गुरनाहा, ये एक ही नाम है, आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। इनकी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने कुछ अपनी रचनाएं लिखी हुई हैं, उनके बारे में ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको सीधे सीधे पेपर में ही मिल जाओ। मेरे हिसाब से 100% चांस है यहाँ से क्वेश्चन आपको उठाएगा ही पेपर में। कौन कौन सी रचना है? एक इनकी है ग्रेवल हार्ट,
दूसरी है द लास्ट गिफ्ट, तीसरी है डिसर्जन, चौथी है पैराडाइज और एक है आफ्टर लाइफ्स। कौन कौन सी फिर से? ग्रेवल हर्ट, द लास्ट गिफ्ट, डिसर्जन, पैराडाइज और आफ्टर लाइफ। एक बार इनको देख लीजिएगा आप, वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद इसको पॉज करके आप एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको लगभग ये चीज़ क्लियर हो जाएगी बहुत अच्छे से। अगर अब हम बात करें भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान के फील्ड से किस किस को मिला है? शिकुरो मानवे जापान के हैं, जो शिकुरो मनावे जापान के, क्लाउस हेसलमैन जर्मनी के और जियोर्जियो पारसी जो कि इटली के। अगर हम उनको ट्रिक से रिलेट करें, देखिए आप अपने तरफ से भी रिलेट कर सकते हैं, और मुझे जो समझ में आया वो यही है। मैंने यहाँ शिकुरो की जगह मैंने स्काईरो पढ़ा है। इसका जैसे आपको पता है फिजिक्स में ही हम स्काई के ज़्यादातर नियम पढ़ते हैं कि आकाश के बारे में, क्या आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, तो इस तरीके से बात कर सकते हैं। यहाँ क्लाउस हेसलमैन है, तो मैंने क्लाउस को क्लाउड से रिलेट किया है, तो क्लाउड या स्काई सब आपको पता है फिजिक्स के नियमों से ही चलते हैं। दूसरा है जियोर्जिया पारसी, ठीक है, तो इटली के हैं, और इनका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये आधी पुरस्कार राशि है वो शिकोरा मनावे और आपके क्लाउस हेसलमैन को दी गई है, ठीक है, और आधी धनराशि और जियोर्जिया पारसी को दी गई है। हालांकि क्वेश्चन ऐसा नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी बता दिया आपको। और बाकी किन किन के लिए बनाए, तो ये एक बार आप चाहें तो पढ़ सकते हो, वैसे नहीं आता इतना रिलेट करके, लेकिन फिर भी आप जैसे पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम जो दे रहे हैं इस बार के, तो उनके लिए अब थोड़ा पढ़ लीजिए कि इनको किस फील्ड के लिए दिया गया, कि पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग तथा वैश्विक तापन के विश्वसनीय पूर्वानुमान एवं उसकी परिवर्तनशीलता के मापन हेतु। तो आप सर्च भी कर लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। मेन चीज़ जो थी मैंने आपको बता दी उसमें। अगर हम मेडिकल साइंस के बारे में बात करें, तो हाँ ये चीज़ जरूर याद रखिए कि इसमें शब्द रिसेप्टर्स के लिए, कि तापमान और स्पर्श के लिए, मतलब जो रिसेप्टर्स की इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने जो टेम्परेचर के रिसेप्टर्स उसके लिए उन्होंने खोज की है बस। कौन दो लोग हैं वो डेविड जूलियस और एडम पेटापाउटियन। अगर आप सही से देखें तो एक आपको टैबलेट की तरह इसका नाम याद रखना है। ऐसे ही लगभग टैबलेट्स के नाम याद रहते हैं मेडिकल में, मेडिकल साइंस में वैसे ही है, पेटापोशियन, ठीक है, और डेविड जूलियस, ये दो हैं। देखिए जिनकी मतलब ऐसा नहीं कि हर एक की ट्रिक बनाई जा सके, लेकिन हाँ जिनकी बन सकी मैंने उनकी बना दी। बाकी अगर आप इनकी बना सकते हैं तो आप बना दीजिएगा, और अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए, अब ये है हमारा केमिस्ट्री में। रसायन की बात करते हैं तो इसमें किस किस को मिला है? सबसे पहले किसके मतलब इस फील्ड में किस चीज़ के लिए मिला है, वो है आपका एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए। हो सकता है क्वेश्चन में दे दिया कि किस की केमिस्ट्री में किस चीज़ के लिए ये अवार्ड दिया गया, तो आप बता सकते हैं कि एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस। अगर आपको ज़्यादा डीप में पढ़ना हो तो गूगल कर लीजिए, मेरे हिसाब से कुछ पेपर में अभी तक तो नहीं है ऐसा कुछ आया। हाँ अब इनके चलिए विनर्स के बारे में देख लें, तो एक इनके बेंजामिन लिस्ट और NWC मैकमिलन। देखिए केमिस्ट्री अच्छी होती है तभी दो लोगों के बीच में मिलन होता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। वैसे है मैकमिलन, तो केमिस्ट्री आपकी अच्छी होगी तभी दोनों लोगों के बीच में मिलन होगा। तो ये तो आपका बन गया, और जब दोनों की जब मिलन हो जाएगा तो उनके लिए हमें लिस्ट भी निकलवानी पड़ेगी। तो इससे बना हमारा WC मैकमिलन। अगर हम चलिए अब हम लोगों ने जैसे कि सारे फील्ड के बारे में पढ़ लिया और इनके विनर्स के बारे में भी पढ़ लिया है, तो अब हम पढ़ते हैं कि जो इनकी एक इनकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ पुरानी चीज़ें हैं वो हम देख ले रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, और जो कि हमें जानना बहुत आवश्यक है। पहली चीज़ है कि जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में, उनके संस्थापक के बारे में, कि 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक एवं उद्यमी अल्फ्रेड नोबल। तो कौन थे संस्थापक इनके? अल्फ्रेड नोबल थे। कब? 1833 में स्टॉकहोम में, और 21 अक्टूबर को, ठीक है। तो 1900 में क्या हुआ, एक प्राइवेट फाउंडेशन थी नोबल फाउंडेशन की स्थापना हुई, ठीक। अब ये किस किस फील्ड में मिलता है? देखिए भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा में, साहित्य में और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो 5 फील्ड कौन से हैं, ठीक है, कि भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति, ये आपके 5 फील्ड हैं। और कब से स्टार्ट हुए हैं? कि 1901 से। और नहीं भी अगर क्वेश्चन पूछा तो इतना तो आपको पता होना चाहिए ही, दिमाग में रख लीजिए इस चीज़ को कि भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। और देखें कि जो इकोनॉमी की जो क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है उसकी स्थापना स्वेरिजेस रिक्स बैंक, जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक, ये सब छोड़िए, 1968 में पहली बार ये
में इसकी क्या था 1968 में इसकी पहली बार घोषणा हुई और उसको 1969 में 1969 में इसको वितरित किया गया। ठीक है, तो आप ये 4 पॉइंट भी देख लीजिए। और ये जो 6 जो इनके जो फील्ड हैं, रसायन, अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य, भौतिक विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान। अगर आपको देखिए एक ही पेज से मैंने इसीलिए इस किताब से उठाया जहाँ आपको बार बार अलग पेज ना पढ़ने पड़े, ना अलग वीडियो देखना पड़े, इसी में लगभग आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आप इसको गौर से देखिए, 2-3 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मोस्टली अभी जो एग्ज़ाम आने वाला यूपी पीसीएस का और जो 17,000 वैकेंसी सुपर टाइट के लिए, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ही है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको आराम से पढ़िए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब मतलब वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि ऐसा मत करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।